मेरा शॉट रीटेक ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। अस्सलाम वालेकुम। अभी हम घर से निकले हैं हुज़ा जाने के लिए, लेकिन हुज़ा जाने से पहले एक दो चीज़ें मिसिंग हैं, वो लेनी है। वो जॉगर्स लेने हैं और कुछ छोटी मोटी चीज़ें और लेनी हैं। और हमारे एक मेंबर कम थे जिनकी कल से नहीं सैटरडे से बात हो रही थी, इमरान भाई। उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया और अब हम ये पिंडी में जा रहे हैं चेज़। कहाँ पे? चेज़ वैल्यू पे जा रहे हैं। ये पिंडी में नहीं है, इस्लामाबाद में। ये हम लोग चेज़ वैल्यू मॉल पे पहुंच चुके हैं, अब उसके अंदर दाखिल हो रहे हैं। तो देखते हैं यहाँ से वो चीज़ें जो लेने आए हैं वो हमें मिलती है या नहीं मिलती। चेज़ वैल्यू मॉल से हमें ज़्यादा कुछ नहीं मिला, तो वहाँ ब्रांड्स की कोई शॉप ही नहीं थी। अब फिर ब्रांड्स की शॉप ढूंढने के लिए कहीं और वो जाने लगे हैं। लेट्स सी, 12:30 हो चुके हैं। अब हम निकले हैं शहर से, बहुत टाइम लग गया यहाँ पे। जॉगर्स काफ़ी जगह ढूंढने के बाद एक जगह पे मिले हैं, तो उसका साइज़ फिर नहीं मिल रहा था, वो ढूंढने में देर लग गई। तो अब मोटरवे बस इंटर वो होने वाले हैं। हमारे ये जो असद भाई हैं, इनके साथ थोड़ा सा हाथ हुआ है। हाथ ये हुआ है कि ना, शूज़ में 45 नंबर के बाद शूज़ का नंबर ही नहीं था, और 45 नंबर जो शूज़ था वो भाई को फंस के आ रहा था। तो उन्होंने कहा अपना पाँव रीसाइज करवाओ। तो ये हमारे फ़िलहाल भाई के तासरात हैं। हादी भाई ना करो यार। इस्लामाबाद से मानसरा आते हुए बरास्ता मोटरवे एक सर्विस एरिया बिल्कुल स्टार्ट में आता है, दूसरा ये मानसरा वाला सर्विस एरिया। यहाँ पे फ्यूल पंप नहीं है, एटीएम भी नहीं है, मस्जिद है और एक दो होटल्स हैं खाने के लिए। तो बस और यहाँ कुछ नहीं है। खाने की बात हो रही थी तो यहाँ पे ना राहत पिज़्ज़ा लिखा हुआ था। नहीं, राहत पिज़्ज़ा नहीं, राहत बेकर्स का पिज़्ज़ा। तो ये हमारे साथी क्या व्यूज़ देते हैं उस बारे में। हाँ बासित भाई कुछ कह रहे थे आप? की चटनी नहीं होती, हाँ जी, उससे रोटी खा लेनी है, पर पिज़्ज़ा नहीं खाना। पिज़्ज़ा नहीं खाना पूरे सफर। नहीं, पिज़्ज़ा तो खाया जा सकता है, लेकिन ये बेकर्स वालों का पिज़्ज़ा नहीं खाना। आज और कल की तो गारंटी है कि पिज़्ज़ा बिल्कुल नहीं खाना। परसों का मूड बन जाए तो पता नहीं। नाश्ता सुबह से किया नहीं है, भूख फिर भी नहीं लगी। हज़ारा वाली एक्सप्रेस छोड़ी है और ये बालाकोट वाली साइड पे जाने लगे हैं, तो हमें एक अपने गांव वाली फीलिंग आ रही है बिल्कुल।
ये जो जंप लग रहे हैं बिल्कुल ऊपर नीचे, अभी किसी बाग में से गुजर रहे हैं। बाग ऐसा जिस दरख्त के फल नहीं है। बालाकोट जाने के लिए हम लोगों ने रॉन्ग टर्न ले लिया और अब गली तो नहीं, ये सड़क इतनी तंग है कि रिटर्न लेना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। तो काफ़ी मुश्किल से पहाड़ के ऊपर ले जाते हुए उस कार को रिवर्स किया जा रहा है। मेरे ख्याल से कामयाबी थोड़ी सी हो गई है। ये था हमारा पहला रॉन्ग टर्न। वो इंग्लिश मूवी वाला रॉन्ग टर्न नहीं है, उसका तो एंड ही कुछ और था। ये रॉन्ग टर्न है जो हमें जल्दी पता लग गया और हमने यू टर्न ले लिया। यू टर्न ये इमरान खान वाला इजी तो नहीं था, काफ़ी मुश्किल था, लेकिन ले लिया गया। ऐसे आपस की बात है, मैं इमरान खान का सपोर्टर ही हूँ। ये हम न्यू बालाकोट से बालाकोट की तरफ जा रहे हैं। यहाँ वन वे ट्रैफिक होने की वजह से उन्होंने ट्रैफिक को रोका हुआ है। पहले एक साइड की ट्रैफिक मुकम्मल आएंगी, फिर हमारी वाली साइड की ट्रैफिक को जाने दिया जाएगा। ये दरियाए कुनहार के पास हम रुके हैं, जो बालाकोट से 10 किलोमीटर पीछे एक स्टॉप टाइप चीज़ है। प्रॉपर स्टॉप तो नहीं है, वैसे यहाँ कुछ शॉप्स हैं और थोड़ा सा नीचे जाने का रास्ता है, तो हम भी नीचे जाने की ट्राई करने लगे हैं। सबसे आगे नीचे जाने के लिए आ रहा हूँ मैं, जिंदगी आ रहा हूँ मैं। ये इस साइड से जाने का प्रोग्राम कैंसिल करके हम ब्रिज क्रॉस करने के बाद दूसरी साइड से जाने लगे हैं। वहाँ पे प्रॉपर जगह है वो जाने की, तो उस साइड से जा रहे हैं अब। इस ब्रिज को क्रॉस करके दूसरी साइड पे जाएंगे। अभी ये ब्रिज है तो मज़बूत, लेकिन जब कोई गाड़ी इसके ऊपर से चलती है तो थोड़ा सा हिलता भी है और आवाज़ भी अच्छी खासी प्लेटों हिलने की आती है। ये जो ऊपर इसके वो लोहे की शीट्स लगी हैं, ये हिलती हैं। ब्रिज क्रॉस करने के बाद हम लोग काफ़ी नज़दीक पहुंच गए हैं दरिया के। अब दरिया के अंदर जाने लगे हैं, अंदर तो नहीं, साइड पे। ये इधर हम पहुंच गए हैं दरिया पे, साइड पे बिल्कुल। ये असद भाई पहुंच गए आगे और हाथी भाई जाने की ट्राई कर रहे हैं। बासत कुछ खाने के लिए लेके आया। क्या लेके आए भाई? आलू बुखारा। और ये इमरान भाई भी आ गए हैं। चलें भाई उतारे और चलते हैं अंदर। ये पानी यक ठंडा, यक इवन के इसमें पाँव रखा नहीं जा रहा। पाँव में दर्द शुरू हो गया, इतना ठंडा पानी। ये लहरें, ये पानी। बालाकोट शहर से गुजर रहे हैं। यहाँ पे पेट्रोल पंप्स भी हैं और हर बैंक की ब्रांच भी है। ये बालाकोट सिटी का टॉप व्यू है सर। पहाड़ का पहला लुक दूर से। ये अखरोट का वो दरख्त है। अभी यहाँ से इतनी मुश्किल से ये अखरोट हमने मिल के तोड़ा। ये इस्लामाबाद से नारायण जाते हुए हमारा पहला स्टॉप है, बालाकोट से आगे। तो ये कौन सी जगह हमने स्टॉप किया है? केवाई से रास्ता कहाँ जाता है? यहाँ से शुक्रान को भी रास्ता निकलता है और हमारा सीधा जो रास्ता जा रहा है वो कागान और नारायण का। यहाँ पे एक्चुअली हम ट्राउट फिश चेक करने के लिए रुके हैं। एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का व्यू है।
आबशार का पानी जा रहा है, उसी के अंदर उन्होंने बैठने का इंतज़ाम किया हुआ है। और देखते हैं कि ट्राउट फिश मिलती है या नहीं मिलती। ये ट्राउट वैसे तो सबने चेक करनी थी, लेकिन ऑन हिज डिमांड। ये वो वाला पॉइंट है जिसकी हम बात कर रहे थे। ये ऊपर से पूरी आबशार आ रही है और उसी के अंदर उन्होंने ये बैठने का इंतज़ाम किया होगा सारा। ये देखें, तो हम भी कल के बाद अब कुछ खाने का सोच रहे हैं, अगर यहाँ पे कुछ चीज़ मिला तो देखते हैं आगे। यहाँ पे सिग्नल किसी चीज़ के नहीं आ रहे। एक और अभी डेमो सामने। ये सिग्नल का कंपटीशन लग रहा है। साइड पे हो जाओ, साइड पे हो जाओ भाई। उसका चल रहा है नेट। हम लोग इधर बैठे थे और ऊपर से बारिश स्टार्ट होगी, तो अभी ज़्यादा बारिश नहीं थी। हम लोगों ने ये आरजी अपने ऊपर वो छतरियाँ खोल ली हैं और यहाँ पे खाने के लिए कुछ ख़ास चीज़ें थी नहीं, गिनती की 3-4 चीज़ें थी। उन 3-4 आइटम में से हमने 1-2 आइटम चूज़ की हैं, क्योंकि कल से कुछ नहीं खाया, ज़्यादा हैवी तो खा नहीं सकते, थोड़ी बहुत चीज़ें ही खानी हैं। तो वो मंगवाई हैं, अभी आती हैं तो फिर उनको देखते हैं वो कैसी हैं। खाना थोड़ा बहुत वो खा लिया। वहाँ पे शोर बहुत ज़्यादा था जिसकी वजह से ज़्यादा बात नहीं हो सकी। हमने फ्राइज़, चिकन पकोड़े मंगवाए थे। इसके अलावा ट्राउट फ़िश थी, लेकिन वो ट्राउट की शेप दे नहीं रही थी, वो लग नहीं रही थी ट्राउट, आम सिंपल फ़िश लग रही थी। यही 3 चीज़ें अवेलेबल थी बस, तो इनमें से 2 चीज़ें मंगवाई थी। चिकन पकोड़े जैसे कि पंजाब में रवायत है उस तरह के नहीं थे, वो चिकन की बोटियाँ करके छोटी छोटी बिल्कुल आम पकोड़े वाला मसाला बना के उसे इन्होंने दिया था। और 1200 रुपये की फुल प्लेट थी। बाकी पकोड़ों का जायका अच्छा था, खाने लायक थे और अच्छे भी थे काफ़ी। अगर आप चिकन पकोड़े की बात करो, उससे हट के थोड़े थे ना। फ्राइज़ आम फ्राइज़ जैसे थे, कोई मसाला नहीं लगा था, हल्का फुल्का मसाला लगा के उनको फ्राई किया। चाय मैंने पी नहीं है, चाय के बारे में असद भाई बताएंगे चाय कैसी थी। चाय बस नॉर्मल थी, मिल गई, यही बहुत अच्छी बात।